अब बारी आती है इंटरोगेटिव की। आपने अच्छी तरीके से मेरे अगर वीडियो को देखा होगा तो आपने जरूर जाना होगा कि सबसे पहले हमने सिंपल पढ़ाया। सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को भी पॉजिटिव भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको नेगेटिव बताया। नेगेटिव को मैंने 2 पार्ट में बताया। एक पार्ट में मैंने डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग किया और दूसरे पार्ट में हमने नेबर, नो बडी, उसके बाद नो वन या उसके बाद वो क्या कहते हैं नो वन और नन, इसके बारे में मैंने बताया। अब इन सबको पढ़ाने के बाद अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जब हमने आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने की शुरुआत की तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने बताया कि सेंटेंस 5 प्रकार से होते हैं और एक तरीके से 7 प्रकार के होते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया एक शब्द था इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसी समय हमने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके से शुरुआत होते हैं। एक तो वो जो हिंदी में क्या लग करके शुरू होते हैं, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों से, यानी कि अंग्रेजी के वाक्य में सबसे पहले WH फैमिली का कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जरूर जानते हैं कि हिंदी के जो इंटरोगेटिव जो शब्द होते हैं वो क से शुरू होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितना। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी से जो WH जो फैमिली होते हैं, अंग्रेजी के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से लगा होता है। और एक चीज आपको बता दें कि वे लोग जो चाहते हैं कि हमें अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव करना है, उन्हें लगता है कि नहीं अभी तो ये टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस है, कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, माना कि अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, या नहीं तो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन लेवल की, आप यकीन मानिए वीडियो को देखते चलिए, आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपके घर में कोई भी हो जिसको इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है, अगर वो लोग भी देखेंगे तो देखने से कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान मिल ही जाए। एक ज्ञान की कीमत जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान जब मिलता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो सुनिए, अब बारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही टेंस है जिसके अंत में ता है ती है ते आते हैं, यानी कि वर्ब के अंत में ता है ती है ते मिलेगा। और एक चीज मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसके अंत में ता है ती है ते आए, वो होता है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये चीज मैं बता चुका था कि एक टेंस की पहचान किसी दूसरे टेंस की पहचान से मैच नहीं करती है। तो जब वर्ब के अंत में ता है ती है ते मिलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द। अब जो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, आखिर उसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो आपके सामने मैं बता दूं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड होगा उसको रख देंगे, फिर उसके बाद डू या डज रखेंगे, दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन को हम रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मीना बाजार की तरफ क्यों जाती है, मीना बाजार की तरफ क्यों जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, टी है, जब टी है वर्ब के अंत में इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कन्फर्मली। अब यहाँ पे देखते हैं क्यों, जब क्यों नामक शब्द आ गया, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड रखिए, और WH फैमिली का वर्ड है कौन,
क्यों, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, WH वाई, वाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट के आधार पे या तो डू या तो डच। सब्जेक्ट कौन है? मीना, और मीना क्या है? सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा लगता है डच, वाई डच। अब सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मीना। वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, गो। व्हाट डज मीना गो? बाजार की तरफ, टुवर्ड्स द मार्केट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलिए। एक बात गौर करने वाली है, कुछ लोग कहेंगे सर टुवर्ड्स क्या है? जब कोई भी सब्जेक्ट बाजार की तरफ जाएगा तो टुवर्ड्स लगेगा, अब बाजार जाएगा तो सीधे टू लगेगा। अगर आप जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं तो वहां पे स्कूल ही जा रहे हैं, इसलिए स्कूल के पहले टू। अब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, पता नहीं स्कूल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो वहां पे क्या लगेगा? टुवर्ड्स। फिर देखेंगे सेंटेंस और बच्चे मिठाई कब खाते हैं? यहाँ पे क्या देखते हैं? ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंफर्म है। अब यहाँ पे कब, और कब इंग्लिश क्या होती है? सीधे कब आया तो सीधे क्या है? इंटरोगेटिव। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेशन के लिए WH फैमिली का वर्ड वो है कौन? कब, और कब इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। अब चूंकि बच्चे प्लूरल नंबर है इसलिए क्या लगेगा? डू। बच्चा होता तो डस कर देते। व्हेन डू, उसके बाद बच्चे, द चिल्ड्रेन। खाना का इट, द स्वीट, SW। अब यहाँ पे गौर करिएगा, SW अगर EAT करते हैं, SWEAT, ते हो गया स्वीट, स्वीट मीन्स नमकीन होता है और पसीना होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? मिठाई, SWEE। अब ये हो गया मिठाई, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी होता है। तो ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपके सामने, एग्जांपल आपके सामने है। हम चाहेंगे कि आप इसका प्रैक्टिस करिए। अभी और भी सेंटेंस आपको मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो WH है और WH का इस्तेमाल हम नहीं करते। कैसे? सुनिएगा। क्या रीमा मेला देखने जाती है? अब मैं बता दूं कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या नामक शब्द आता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट हम लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस हिंदी का अगर क्या से शुरुआत आता है, क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब डू या डज से ही काम चला लेंगे। तो चूंकि है क्या, या तो डू रखिए या तो डज रखिए, क्या की इंग्लिश तो व्हाट रख नहीं सकते क्योंकि क्या शुरुआत में आ चुकी है, तो क्या रखेंगे? या तो डू या तो डज। रीमा चूंकि क्या है? सिंगुलर नंबर है, क्या रहेगा? डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रीमा। उसके बाद क्या है? वर्ब। अब वर्ब में क्या देखते हैं? एक है देखना और एक है जाना, दो वर्ब है। तो दिमाग में आएगा सर कौन सा वर्ब पहले रखा जाए, तो मैं कहूंगा कि जिस वर्ब में ता ते ती लगा हो उसको पहले रखेंगे, और जिसमें ना ने नी लगा हो उसको बाद में रखेंगे। तो इसमें देखिए ता ते ती लगा है, इसको पहले रखेंगे, इसमें ना नी लगा है इसको बाद में रखेंगे।
तो ताते लगा तो क्या गो। अब देखने कर जी क्या लगाएंगे टू सी। डज रीमा गो टू सी मेला का द फेयर। डज रीमा गो टू सी द फेयर। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे क्या चपरासी हथौड़ा से घंटी बजाता है। यहाँ पे देखेंगे ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नामक शब्द आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्या जब शुरू में आता है तो क्या इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या रखेंगे डू या डच। चूंकि चपरासी क्या है सिंगुलर नंबर, क्या रखेंगे डच। उसके बाद चपरासी द प्यून। डच द प्यून क्या बजाना रिंग द बेल घंटी। अब क्या हथौड़ा से यह चीज मैं कई बार बोल चुका। जब कोई कर्ता किसी कार्य को करने के लिए किसी यंत्र या हथियार का प्रयोग करेगा तो विथ लगेगा विद द हैमर। हैमर HAMM साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं इसको बढ़िया से देखेंगे और इसके आधार पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द नॉलेज। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अधिक से अधिक ज्ञान पाने की कोशिश कर सकते हैं। सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है और हम जो चाहेंगे आप इस तरह के सेंटेंस लिख करके अधिक से अधिक अपने मन से बनाने की कोशिश करिए। होमवर्क तो आपको मिलते रहेंगे।